WHO वाले और जितने भी लोग हैं दुनिया के, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है उसका कल बयान आया था कि अबाउट द वैक्सीन एंड ऑल दैट। कल उसका भी बयान आया था कि यूर दिस थिंग दैट आप प्लीज हमें, कोरोना वायरस ने इंडिया को बताया है कि आप वैक्सीन बना सकते हो। उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई कि 80 देशों को भेज रहे हैं। साहब, आपके मुखालिफिन आप पर ये तनकीद कर रहे हैं कि कुत्ते काटने की वैक्सीन तो हुकूमत जो है वो मंगवा नहीं पा रही और ये इंश्योर नहीं कर पा रही है, तो ये कोरोना की वैक्सीन कैसे इंश्योर करेंगे? कोवैक्स के इंतजार में रहें। जो वैक्सीन कलेक्टिव बॉडी है वो हमें जब मुफ्त की वैक्सीन देगा फिर हम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। आपको पता है दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत को कोविड वैक्सीन के लिए प्रार्थना की है। आज की वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने बताया है कि कैसे भारत दुनिया में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ने पहले ही अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन की खेप भेज दी है, लेकिन पाकिस्तान चीन के बाद अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई देश उसे फ्री में वैक्सीन भेज दे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अगर समय रहते वैक्सीन लोगों को ना लगी तो हो सकता है पाकिस्तान में इसका नया वेरिएंट फैलना शुरू हो जाए। मेजर गौरव आर्या ने आज की वीडियो में ये भी बताया है कि कैसे भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता जा रहा है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। एक तो हमारे जो IITs हैं, वी प्रोड्यूस द मोस्ट ब्रिलियंट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। एंड ये IIT के ही बच्चे हैं जो आगे जाके ये ट्विटर फेसबुक चला रहे हैं, जो कौन कौन सी कंपनी से तो नाम भी नहीं जानता इनका। ये हमारे IITs के ही बच्चे हैं जो जाके वहां पे कमाल कर रहे हैं, हु मेक आवर कंट्री सो प्राउड। एंड नॉट जस्ट IIT, इवन मणिपाल यूनिवर्सिटी और भी हमारे काफी इंजीनियरिंग के जो हैं उसमें कमाल का काम कर रहे हैं। तो उनके साथ प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर कर रही है, उनके साथ काफी लोग पार्टनर कर रहे हैं। एंड नाउ दैट व्हील हैज स्टार्टेड मूविंग इन इंडिया एंड इट इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। इसके पहले की कोरोना जो वायरस आया था इंडिया में, तो ताहिर साहब हम तो जो किट्स थे कोरोना के वो तो नहीं बनाते थे, शायद हम सैनिटाइजर भी बेकार सा ही कोई बनाते होंगे। तो इंडिया इसमें, क्योंकि इट वाज ऑलवेज चीपर टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो चाइना से इंपोर्ट करा, पैसे दिए, चाइना से कंटेनर भर के आया। आप समझ लीजिए कि लेट अस से विदिन अ स्पैन ऑफ 4 to 6 months India has become a leading importer of not only coronavirus kits, जो PPE kits थे वो, और भी इक्विपमेंट, वैक्सीन। तो अच्छा, ये सब चीजें तो ऑलरेडी इंडिया में थी। इंडिया का मैं आपको बताता हूं, मैं इंडियन, आपने हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री के बारे में आपने बात करा, तो जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी, तो इंडिया इज लाइक हनुमान जी ना। हनुमान जी को बताना पड़ता था, हनुमान जी को बोलना पड़ता था कि हे हनुमान जी, आप इतने बलवान हैं, आप पहाड़ उठा सकते हैं। तब हनुमान जी को ध्यान आता था, हम बलवानों पहाड़ उठाते थे। तो इंडिया इज लाइक दैट। अभी कोरोना वायरस ने इंडिया को बताया है कि आप वैक्सीन बना सकते हो। उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई कि 80 देशों को भेज रहे हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो ये फिर वैक्सीन की तो खैर बात थी नहीं, लेकिन उस तरीके की चीजें नहीं होती। तो जब इंडिया को करना होता है, इंडिया ने टाइम एंड अगेन प्रूव करा है, इनको थोड़ा सा अगर पुश इन द राइट डायरेक्शन मिले, जो कि मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा अगर पुश मिले ताहिर साहब, वी हैव इनफ टैलेंट, वी हैव वर्ल्ड बीटिंग टैलेंट। कोई ये बोले कि सब अमेरिका में ज्यादा टैलेंट है, ये सब नहीं। अमेरिका में तो कॉर्पोरेट कंपनीज तो इंडियंस ही ज्यादातर चला रहे हैं। सो इनका थोड़ा सा ये है कि जस्ट पुश देम इन द राइट डायरेक्शन। अब कोरोना का केस इन पॉइंट है, WHO वाले और जितने भी लोग हैं दुनिया के, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है उसका कल बयान आया था कि अबाउट द वैक्सीन एंड ऑल दैट। कल उसका भी बयान आया था कि यूर दिस थिंग दैट आप प्लीज हमें, सो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इसरो ऐसा इदारा है विच इज सेंडिंग 100 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो अच्छा, हिंदुस्तान ना बड़ी, ताहिर साहब बड़ी, आप अगली बार इंडिया आए तो प्लीज गिव मी द ऑनर एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ होस्टिंग यू। आप आए प्लीज, मेरे लिए ऑनर होगा। तो और सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें, और आपको इतनी मतलब यू विल फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग, दिस कंट्री इज सो फैसिनेटिंग, कि IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, अंदर जाके वहां पे बंदा उसके पास भैंस है, या 3 किलोमीटर पीछे गांव है, वहां पे भैंस चला रहा है। यहां पे 21st सेंचुरी की कटिंग एज रिसर्च हो रही है। बट
मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। और ये अगर सोच लेते हैं, ये दीज पीपल आर वर्ल्ड बीटर्स, मैं इस चीज में कन्विंस्ड हूं। ये जिस दिन अपना मन बना लेंगे, ये चाइना वाइना ये सबको कोने में लगा के रख देंगे, मैं बता रहा हूं। इन्होंने अभी करके दिखा दिया, अभी कोरोना वायरस के मामले में इनमें कैपेबिलिटी है, ये कुछ भी कर सकते। दूसरी चीज है कि ये भी करेक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रियलाइजेशन है कि अगर हमें compete करना है तो वी हैव टू बी फास्टर एंड वी हैव टू पुट इन मोर मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये काम ऑलरेडी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से शुरू हो चुका है, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, खासतौर से 5G की। हम इस 3-4 महीने के अंदर इंडिया में 5G लॉन्च हो रहा है, राइट। और भी कई सारी चीजें, मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हाँ हम चाइना से हो सकता है कि साइंटिफिक आउटपुट में कम है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास है, पहली चीज। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं साहब इसकी साजिश है और ये हम ये सब नहीं। तो साहब आपके मुखालिफिन आप पर ये तनकीद कर रहे हैं कि कुत्ते काटने की वैक्सीन हुकूमत जो है वो मंगवा नहीं पा रही और ये इंश्योर नहीं कर पा रही है, तो ये कोरोना की वैक्सीन कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे एफिशिएंटली काम करेंगे? लेकिन जो हमारा इंटेंट है कि जी मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा हूँ, देखें इस वक्त दुनिया में ये वायरस ने जहाँ जितना हम डिले करेंगे उतना वायरस म्यूटेट होता जाता है। और जब वायरस म्यूटेट होता जाता है तो उस पे जो एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन का जितना भी प्रोग्राम दुनिया में जहाँ भी चल रहा है, मिसाल अब आपके पास इस वक्त एक यूके वेरिएंट है, एक आपके पास साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है जो कहता है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की हमारे पास तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन दुनिया ये इवन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी ये कहती हैं कि यूके वेरिएंट की हमारे पास जो वैक्सीन है उसके ऊपर जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर हम मिसाल के तौर पर ये बात सोचते रहें कि जी चलें हमें वो हम कोवैक्स के इंतज़ार में रहें, जो वैक्सीन कलेक्टिव बॉडी है वो हमें जब मुफ्त की वैक्सीन देगा फिर हम करेंगे, तो उस वक्त आपको क्या पता है कि यहाँ पर किस किस्म के वेरिएंट जो है वो म्यूटेट होकर वायरस और ज़्यादा डेंजरस। कब तक वैक्सीन हुकूमत जो है वो मंगवा लेगी और उसकी डोजेज लगाई जा रही हैं और किन लोगों को लगाई जाएंगी? इसलिए कि ये भी बड़ा अहम सवाल है कि आप कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी, तो इसका मतलब है किन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा कि जिनको ये वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, हमें हार्ड इम्यूनिटी से मेरी मुराद जो है वो 70% और 75% ऑफ योर पॉपुलेशन है। तो वो 75% पॉपुलेशन का मतलब है कि तकरीबन आपके अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को लेंगे तो अबाउट 8 करोड़ लोग जो है ना वो पाकिस्तान पूरे में बन के, हमारी जो 1-2 कंपनीज के साथ जिस तरह से बात हुई थी, हम चाहते थे कि हम साइनोफार्म के साथ बात करें। साइनोफार्म से जब हमने बात की तो वो स्टेट ओन कंपनी है, जहाँ हो सकता है। इनिशियली हमारा ये टारगेट है कि हमारे पास चूँकि जो अंदाज़न 2,10,000 या 2,15,000 के करीब डोज हम इसलिए मंगवाएंगे कि जो हमारे पास 1,05,000-7,000 जो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें आपके लेबॉर्ट्री के स्टाफ भी शामिल है और प्राइवेट लेबॉर्ट्री का स्टाफ भी शामिल है, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को पहले वैक्सीनेट करें।